जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कीवर्ड टारगेटिंग का बताया आपको। कीवर्ड टारगेटिंग में जो है ना, ये यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज के कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं ना, जो यानी कि हम तमाम कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करके एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। सेरिब्रो से भी और जंगल स्काउट में भी मैंने जैसे आपको गाइड किया है, तो वहाँ से जो है वो फाइल बनाते हैं। और ये बिडिंग जो है ना, वो वहाँ पे हमने मीडियम बिड सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। मीडियम बिड रखनी होती है। इवन दो कि मीडियम बिड जो है ना, मीडियम बिड और बजट जो है वो $1 है, ठीक है। अब मैनुअल में बजट जो पीछे मैंने आपको बताया $20 हमने सेलेक्ट कर लिया था। सो बिडिंग जो है वो हम यानी कि $1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सुजेस्ट अमेजोन भी हमें कर रहा होगा, लेकिन हमने कस्टम में जाके तो $1 सिर्फ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मैं बताने का मकसद ये था कि लेट्स सपोज के यानी कि जो दूसरी मैंने आपको कीवर्ड की टाइप है, जो जिसमें हमने मेन कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके और उन पे जो चलानी है ना, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होगा, तो उन पे हमने जो है ना ये कंपेन चलानी है। तो उनमें ना हमें अमेजोन सुजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब लेट्स सी यहाँ पे एग्जांपल इंकोड करूँ कि अमेजोन 1.28 सुजेस्ट कर रहा होगा ना, तो मैंने 2.28 में रखूंगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अमेजोन को लगा है कि 1.90 पे मेरी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे दिखा सकता है, और मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक्स और इम्प्रेशन और एज वेल यानी कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो सकती है। तो अमेजोन क्या करेगा, मैंने तो 2.28 सेलेक्ट किया है, बट अमेजोन क्या करेगा यहाँ पे कि 1.90 अगर रिक्वायर है मेरी प्रोडक्ट के रैंकिंग के लिए या विजिबिलिटी के लिए, तो अमेजोन उतने डिडक्ट कर लेगा मेरे अकाउंट से। सो इन इन एक्चुअल जो है ना, वो अमेजोन सुजेस्ट कर रहा होगा ना, मैंने टू मेन कीवर्ड पे वो वाली रखनी है बिडिंग, यानी बिडिंग थोड़ी हाई रखनी है। सो इन रिटर्न जितनी बिडिंग हाई हो, डेफिनेटली उतनी ही ज्यादा सेल के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको यानी कि कंपेन जो है वो हम चलाते हैं मैनुअल कंपेन में ही। हमने जो सेकंड प्रोडक्ट टारगेटिंग है ना, ये पढ़ने जा रहे हैं कि मैनुअल कंपेन में हमने क्लिक किया, ठीक है। सेम लाइक दैट कंपेन का नेम जो कि मैनुअल यानी कि मैनुअल वे से हम चला रहे हैं। स्टार्टिंग डेट जो भी होगी एंड एंडिंग डेट सेलेक्ट करके डेली बजट जो है ना वो हमने लगाया, तो $20। मैनुअल कंपेन में हम प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला पढ़ने जा रहे हैं। सेम कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज, दैट इज डायनामिक बिड एंड अप एंड डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट बेसिकली अगर तो हमारी लिस्टिंग से रिलेटेड कोई वेरिएशन होगी तो वो हमें शो हो रही होगी, तो उस पर हम रन कर सकते हैं। अदर देन डैट आपने क्या करना है कि कीवर्ड टारगेटिंग हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको ना प्रोडक्ट टारगेटिंग में यहाँ पे हमने दो किस्म की प्रोडक्ट टारगेटिंग जो है ना वो रन करनी है। अब मिसाल के तौर पे एमटीपी शॉर्ट या आइसक्रीम स्कूप के टॉप 10 स्पॉन्सर्ड वाले भी बेशक बीच में आ रहे हो ना, उन टॉप 10 के एसन को उठा के और कीवर्ड टारगेटिंग कंपेन में यानी पेस्ट कर दूंगी। मैंने क्या करना है कि जितने भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट में जाके एंटर लिस्ट में जाऊंगी, और यहाँ पे दो किस्म की मैंने कंपेन रन करनी है। एक तो ये कि मेरे कीवर्ड मेन कीवर्ड से रेलिवेंट जितने भी टॉप 10 में आ रहे थे ना, आइदर वो स्पॉन्सर वाले भी आ रहे हैं, मैंने उनके एसेंस को लेके ना, सबके एसन को लेके यहाँ पे एंटर करना है। और एसन पे मैंने ना एक कंपेन टारगेट पे क्लिक करूंगी तो एक कंपेन मेरी रन हो जाएगी, जो कि प्रोडक्ट टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग की दूसरी कंपेन, और यहाँ पे बिडिंग कितनी रखनी है, आपने बिडिंग जो है मीडियम बिड रखनी है, और मीडियम बिड जो है वो 1 कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। सजेस्टेड में नहीं, डिफॉल्ट में जाके आप 1 बिड सेलेक्ट करके यहाँ पे टॉप 10 जो भी आ रहे हैं, बेशक उसमें स्पॉन्सर्ड वाले भी आ रहे हैं ना, उनको उनके एसेंस को यहाँ पे पेस्ट करके टारगेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक कंपेन रन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टारगेटिंग। मैनुअल की थर्ड कंपेन मैंने रन की है। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी हम दो किस्म की टारगेटिंग करते हैं। एक तो मैंने ये वाली कर दी जो टॉप 10 के एसेंस को ऐड करके की है। अब दूसरी कंपेन मैंने इस तरह से रन करनी है कि यहाँ पे ना अमेजोन मुझे ना सुजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पे सुजेस्ट पे क्लिक किया, और अगर मेरी एक्टिव लिस्टिंग होती तो अमेजोन यहाँ पे मुझे सुजेस्ट कर रहा होता कि आप ना कीवर्ड अपना यानी कि प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है ना, मैं उन पे जो है वो कंपेन चला सकती हूँ। बट मैंने कौन से अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कौन से यहाँ से प्रोडक्ट उठानी है, जिनके रिव्यूज और जिनकी रेटिंग मेरे से कम होगी। ठीक है, वो हमें रेटिंग और रिव्यू भी नजर आ रही होंगी, डेफिनेटली प्रोडक्ट नजर आ रही होंगी, साथ रेटिंग रिव्यूज भी नजर आ रहे होंगे। जिनके रेटिंग और रिव्यूज कम होंगे ना मेरी प्रोडक्ट से, मैंने उनको सिलेक्ट करके और मैंने यहाँ पे यानी कि उनको सिलेक्ट करके एक कंपेन यहाँ पे रन कर देनी है। ठीक है, लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे, देन ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे बताने का मकसद ये था कि इन एक्चुअल हमने कितनी किस्म की कंपेन रन की है। अभी तक हमने 5 किस्म की कंपेन जो है वो हम रन कर चुके हैं। लास्ट वन एक कंपेन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, देन हम मूव करते हैं कि हमने इसको फर्दर कैसे एनालिसिस करना है। अच्छा, इस तरह से है कि हमने क्या करना है कि दोबारा हम आएंगे इस पे कि ये जो है हम कर रहे हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग मैनुअल वे से। ठीक है, अब कंपेन मैनुअल वे से रन कर रहे हैं, बट हमने मैनुअल में भी हमने क्या करना है कि कीवर्ड टारगेटिंग में जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग में एंटर लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जितने भी यानी कि मिसाल के तौर पर लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं ना हमारे पास, जो हमें कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, मैं वो आपको गाइड कर देती हूँ। ये कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब लेट्स सपोज कि देखिए, मैंने एक कीवर्ड टाइप किया। ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग ये देखिए कितने लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आइस क्यूब ट्रे विद लिड एंड विन, और इस तरह से बहुत ज्यादा कीवर्ड आ रहे हैं। इन सब कीवर्ड्स में जो लॉन्गेस्ट कीवर्ड्स होंगे ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड, उन पे एक कंपेन रन कर सकती हूँ। मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ से भी मिल सकते हैं, या फिर कीवर्ड आयो टूल एक है, अगर आप राइट करें तो ये देखिए कीवर्ड आयो www.keyword.io। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेट्स सपोज के आइसक्रीम आइस क्यूब ट्रे, ये दोबारा लॉगिन मांग रहा है। ये आपने ना फ्री लॉगिन है, यहाँ पे आपने फ्री इसको कर लेना है। ठीक है, अब इसका फायदा ये होता है कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड देता है। वो तो वैसे हमें AMG सजेशन एक्सपेंडर से भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी मिल जाते हैं। यहाँ से आपको तमाम कीवर्ड्स वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे ना, आपने उन पे भी एक कंपेन चलानी है, या फिर आप आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ से ले लें या फिर आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दें। आपने इन सब कीवर्ड्स को लेके ना, तो आपने एक कंपेन रन करनी है इन सब कीवर्ड्स को उठा के, और दोबारा आपने एंटर लिस्ट पे क्लिक करके वहां पे ये ऐड करके ना, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐड कीवर्ड पे क्लिक करके लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना, और आपकी ये अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टेल कीवर्ड एक कंपेन अगेन रन हो जाएगी। यानी ओवरऑल मैंने आपको बताई हैं कीवर्ड्स, यानी कि कितनी किस्म की आपने कंपेन रन करनी है। आपने 5 से 6 टाइप की ये कंपेन रन करनी है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यानी कि कंपेन को हम डाउनलोड किस तरह से करते हैं। मैम हम लोग कीवर्ड्स जितने चाहे डाल सकते हैं, मतलब ये कीवर्ड की कोई लिमिट होती है? नहीं नहीं, कीवर्ड आपने मैंने आपको बताया ना, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड जो पीछे मैंने आपको गाइड किया, वो तो थोड़े ही आते हैं। जो फिल्टर लगाना है सेरिब्रो से या इस तरह से, तो वो तो हमें तकरीबन मिलते हैं नहीं कोई तो हम 15। लॉन्ग टेल और मतलब ब्रॉड वगैरह वो सब एक ही में नहीं लगा सकते कैंप? नहीं नहीं, एक ही कंपेन में नहीं हम चला सकते, हमने डिफरेंट वे से कंपेन चलानी होती हैं, फिर उन पे एनालिसिस करते हैं कि कौन सी कंपेन हमारी अच्छी जा रही है, किस कंपेन की वजह से हमें ज़्यादा सेल आ रही है। ये सारी एनालिसिस बाद में हम की जाती है। इसीलिए ये मैं बताती हूँ रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है। रिपोर्ट को डाउनलोड करके फिर हम देखते हैं कि हमने जो है ना वो किस तरह से मतलब किस किस वो रिपोर्ट हमें एक्सेल की फॉर्म में मिल जाती है, और हमें पता चल जाता है कि किन कीवर्ड्स पे हमें ज़्यादा सेल आ रही थी, क्या हिसाब किताब है ना। तो इस तरह से मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अच्छा, आपने डाउनलोड कैसे करनी है? आपने रिपोर्ट में आना है। ठीक है, रिपोर्ट में आके आपने एडवर्टाइजिंग पे आना है। जब आपकी कंपेन जो है वो एक्टिव हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए क्रिएट रिपोर्ट, आपको क्रिएट रिपोर्ट में जाना है और स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे डेफिनेटली क्लिक करके आपको
डेली की देखनी है, ठीक है, डेली की देख के लास्ट 30 डेज की देखनी है, या वो आपको गाइड कर रहे होंगे कि आपने लास्ट वीक की देखनी है, 7 डेज की देखनी है, या क्या हिसाब किताब है। आपने जो भी सिलेक्ट करना है वहाँ पे सिलेक्ट करके ऑप्शन एंड रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। रन रिपोर्ट पे क्लिक करके देन आफ्टर डैट आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड आपकी लिस्टिंग ना लिस्टिंग शो हो रही होगी। अगर लिस्टिंग एक्टिव होगी तो आपकी ना ये रिपोर्ट शो हो रही होगी। आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करके तो आपको आइडिया हो जाना है, आपकी ना ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वो एक्सेल फाइल में आपकी डाउनलोड होके आ जानी है। वहाँ पे फिर आपने ना इसको कंप्लीट एनालिसिस करना है। सो इन एक्चुअल मैं यहाँ पे एक चीज़ में मेंशन कर दूं कि हम कहते हैं कि पीपीसी जो है ना वो हमें 3 मंथ्स के लिए जो है वो हमें रिक्वायर होती है, ठीक है। 3 मंथ आपने भी सुना होगा, या मैं भी आपको सजेशन कर रही हूँ कि 3 मंथ हमें पीपीसी रन करके तो एनालिसिस करनी होती है। अब 3 मंथ्स ही हमें क्यों चाहिए होते हैं, इसके बिहाइंड मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। इन एक्चुअल इस तरह से आपने डाउनलोड करनी है अपनी रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी आपको कि पीपीसी की रिपोर्ट को 3 मंथ्स ही रिक्वायर क्यों होते हैं, कि हम 3 मंथ्स कहते हैं कि पीपीसी की रिपोर्ट को जो है ना वो 3 मंथ तक जो है वो हमने पीपीसी रन करनी होती है। इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि बिकॉज मैंने यानी सर्च टर्म रिपोर्ट जो है ना, सर्च टर्म रिपोर्ट जो मैंने डाउनलोड करना बताई है, इस पे हमने गौर करते ही रहना होता है कि किन किन कीवर्ड्स पे क्लिक आए हैं, किन पे सेल आ रही है, ठीक है, कौन से कीवर्ड्स को ब्लॉक करना है, किन कीवर्ड को डिलीट करना है, किन कीवर्ड्स को यानी कि मैंने आपको बताया ना जो हमने सेरिब्रो से लेने हैं। अगर लेट्स सी के सेरिब्रो वाले कीवर्ड भी काम नहीं कर रहे तो फिर हमने चेंज करके ना तो एएमजी सजेशन वाले ऐड करके देखना होता है कि क्या इनमें भी इन पे जो है वो कंपेन रन हो जाए। और इन एक्चुअल हमने ना इस तरह देखना होता है, और कंप्लीट हमने 3 मंथ तक देखना होता है कि हमारा एकॉस जो है ना वो कंट्रोल में आ जाए। एकॉस क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इन एक्चुअल हमारा मेन पर्पस होता है कि एकॉस हमारा कंट्रोल में आ जाए। अगर एकॉस हमारा प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा आया ना तो इट्स मीन कि वहाँ पे हम लॉस में होते हैं। सो दैट्स वाई हाईली रिकमेंड है कि आपने जो है ना एकॉस को प्रॉफिट मार्जिन जितना रहे या इससे जितना कम हो आपके लिए बेनिफिट है। मैं आपको एकॉस का थोड़ा बहुत बता देती हूँ, और इसके बाद एक सेकेंड। अच्छा, ये देखिए एकॉस जो है एकॉस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एकॉस क्या है। अमेजोन एकॉस जो है ना इन एक्चुअल Amazon across advertising cost of sale. Measure the efficiency of your advertising campaign. ठीक है, it is ratio of ad spend to ad revenue. इन एक्चुअल बेसिकली क्या है कि आपने जितना यानी कि एड स्पेंड टू एड रेवेन्यू, जितना आपने वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, सेम लाइक डैट यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट रखना है कि कॉस्ट इन एक्चुअल ये है कि हमने जितना अपने लॉन्च पे पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट लगाई होगी ना, तो इन रिटर्न हमें रेवेन्यू क्या क्या आ रहा है, किस रेशो में आ रहा है, वो इन एक्चुअल हमारी कॉस्ट है। फर्दर देख लेते हैं कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली कॉस्ट का फॉर्मूला है कि एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू, यानी जितना आपने स्पेंड किया इस पे और जितना आपको रेवेन्यू आया मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो आंसर आएगा वो इन एक्चुअल हमारा एक कॉस्ट है। लेट्स सपोज कि कॉस्ट जो है ना वो आपका 25% है और प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है वो भी 25% है, देन फाइन है। अगर कॉस्ट आपका प्रॉफिट आपका 25% है बट कॉस्ट आपका 35 या 55% आ गया तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप लॉस में है। तो कॉस्ट आपका यानी कि आपका कंट्रोल में होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन जितना होना चाहिए। A cost show how much of every dollar that was earned with advertising was spent on ad campaign. ठीक है। नेक्स्ट, ए कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं? इफ ए कॉस्ट इज हाई देन देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स यू नीड टू लुक इनटू बिफोर एडजस्टिंग बिड।
prioritize your best SKU, ठीक है. Analyze the effectiveness of your करंट कीवर्ड. सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताई हुई है चीज़ कि आपने लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा गौर करना है, लिस्टिंग को बड़ा इफेक्टिव बनाना है, वेल ऑप्टिमाइज बनाना है. देन आप जो है ना वो यानी कि पीपीसी आपकी रन करे काम करेगी. अदर दैन डैट पीपीसी वर्क नहीं करती. इवन दो के कीवर्ड जो है ना वो आपने इफेक्टिव कीवर्ड जो मैंने आपको बताए हैं किस किस तरह से आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके डालने हैं, वो सारे कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं और उसी उसी मेथड से करने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है और जो आपको लग रहा है कि टॉप 10 में सेलर बैठे हैं यानी कि और उनके एसेंस को किस तरह से उठा एक्सट्रैक्ट करना है या जो भी चीज़ें आपको बताई गई है ना उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है. कीवर्ड्स जो है ना वो आपका इरेलीवेंट होगा तो देन डेफिनेटली तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी. आपके वो कीवर्ड काम ही नहीं करेगा. जितनी बिडिंग लगाई आप लॉस में जा रहे होंगे. पास कीवर्ड देन ओवर स्पेंड एट बजट, ठीक है. यानी कि उन कीवर्ड्स को आपने पास कर देना है, उन कीवर्ड को आपने स्टॉप कर देना है जो आपका सिर्फ बजट खाई जा रहे हैं और आपको रेवेन्यू दे नहीं रहे, क्लिक्स आ नहीं रहे. ऑप्टिमाइज कीवर्ड स्लाइटली ओवर ब्रेक इवन. डबल डाउन ऑन हाईली परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, ठीक है. अब बेसिकली हमने क्या करना होता है कि जो कीवर्ड्स हमारे काम कर रहे होते हैं ना उन पे हमने बिडिंग जो है वो हाई कर देनी होती है, ठीक है. मिसाल के तौर पर एम टी पी शॉर्ट है, एक कीवर्ड है जिसपे मुझे जिसके ऊपर ना यानी कि मुझे सेल अच्छी खासी आ रही है. मैंने इसके ऊपर अगर लेट्स सपोज के 0.5 बिडिंग रखी हुई थी ना तो मैं इसको 2.25 रख दूंगी या 1.5 रख दूंगी. यानी कि इतना भी नहीं आपने बढ़ाना, यानी कि मार्जिन थोड़ा डबल कर देना उससे कि जितना आपने रखा होगा. 1.5 करूंगी तो इट्स मीन कि मेरा जो है ना वो फिर मुझे उतनी ज़्यादा सेल आएगी. डोंट फॉरगेट कीवर्ड विदाउट मैनी इम्प्रेशंस, ठीक है. और जिन पे इम्प्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, और जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं और उन पे हमें सेल नहीं आ रही, आपने उनको नेगेटिव फ्रेज में डालते जाना है. अच्छा, एकॉस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मज़ीद. एकॉस को हम बेसिकली किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. और अच्छा, ACOS basically stands for Advertising Cost of Sale. For sellers, Amazon ACOS is a key term for measuring profitability of PPC ads. After applying ACOS formula, you can get to know that how much you earn from PPC ad on Amazon compared to how much you spend on them. ठीक है, यानी जितना आपने लगाया था और इन रिटर्न आपको रेवेन्यू कितना आ रहा है, डेट इज टोटली इक्वल टू एकॉस. इन एक्चुअल अगर मैं एग्जांपल इनकोड करूँ यहाँ पे तो ये देखें एकॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100. लेट्स सपोज कि आपने एड स्पेंड कितना किया था, आपने $500 लगाए हैं, ठीक है, और आपको रेवेन्यू कितना आ रहा है, $2000, ठीक है. अब एड स्पेंड और एड रेवेन्यू इट्स मीन कि आप देखेंगे आपको रेवेन्यू $2000 आया है जितना आपने लगाया था और मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू कॉस्ट 25%, ठीक है. दिस इज आवर ए कॉस्ट. और फॉर एवरी डॉलर मेड 25 सेंट्स हैव बीन स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग. इट्स मीन कि हमारा एडवर्टाइजिंग पे इतना जो है ना वो सेंट्स जो है ना वो स्पेंड होंगे, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के लिए. सो इन एक्चुअल एकॉस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. लेट्स सपोज कि मैंने आपको आगे भी बताया कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन से एकॉस जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर एकॉस प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा जाती है तो इट्स मीन हमें वहाँ पे लॉस होगा. लास्ट पे हम देख लेते हैं एक चीज़ कि एकॉस जो है इन एक्चुअल इसको रिड्यूस कैसे करते हैं. इसका बहुत इफेक्टिव मेथड है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो कीवर्ड्स ऐड करने हैं ना वो आपके मैच्ड कीवर्ड होने चाहिए. लेट्स सी कि आपने कीवर्ड इरेलीवेंट ऐड किए हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको अवॉइड किया है कि कीवर्ड इरेलीवेंट आपके काम ही नहीं करेंगे. आपका सिर्फ जो है ना वो सिर्फ फजूल में ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और कुछ भी नहीं है. आपको जो है वो डेफिनेटली उस पर रेवेन्यू नहीं आएगा. जो वो काम ही नहीं करेंगे तो कैसे आपको सेल आएगी. यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर लिस्टिंग विद क्वालिटी कंटेंट. When your advertising leads customer to your product page, you must provide details that are relevant to your keyword selection.
अब लिस्टिंग पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। जिसने आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करके आना है उसने पहले लिस्टिंग पे ही उसकी नज़र जानी है, और इन एक्चुअल लिस्टिंग के बिहाइंड जो कीवर्ड्स है ना, इन एक्चुअल वो काम कर रहे होते हैं साथ। और टाइटल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। इमेजेस मैंने आपको बताया कि वो बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर रेलेवेंट लीड्स यू मस्ट ऑप्टिमाइज योर टाइटल टू अट्रैक्ट मोर लीड्स टू योर पेज। टाइटल में आपके 2 कीवर्ड्स आने चाहिए, और इट्स मीन कि ये यानी कि अट्रैक्शन का बायस बनते हैं। अब मैं क्यों आपको बार-बार बता रही होती हूँ कि ये जो आपकी प्रोडक्ट की सेल में टाइटल का और इमेजेस का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। इफ़ कीवर्ड्स आर नॉट गेटिंग इनफ इम्प्रेशन, इट शुड बी टेस्टेड वेदर हाई बिड कैन एक्टिवेट देम और नॉट। अगर कोई कीवर्ड काम नहीं कर रहा है या सिर्फ इंप्रेशन नहीं आई जा रहे हैं, तो इट्स मीन उस पे ना हम बिडिंग हाई करके एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि क्या इस पे हमें सेल आती है कि नहीं, ये एक्टिव होता है कि नहीं। अगर एक्टिव नहीं हो रहा तो इट्स मीन हम क्या करेंगे कि उसको नेगेटिव फ्रेज या डिलीट कर देंगे, सिंपल। तो इस तरह से इन एक्चुअल क्या है कि हमने कॉस्ट को इस तरह से कंट्रोल करना होता है। और कॉस्ट के लिए आपका अगेन बताती चलूँ कि इमेजेस और ये जो टाइटल है ना आपका, ये बहुत मैटर करता है आपकी रैंकिंग के लिए। बाकी आज का लेक्चर जस्ट यही था। मैंने आपको बताया कैंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं, ओवरव्यू बताती चलूँ। हमने देखा कि कैंपेन 5 टाइप की कैंपेन आज रन करके देखी है। एक जो थी ऑटो वाली वो कल यानी हमने देख ली थी। इसके बाद हमने बताया कि कीवर्ड्स जो है ना, एक ऑस क्या है एंड इस फाइल को किस तरह से डाउनलोड करके एनालिसिस करना है, एंड यानी एक ऑस क्या है एंड एक ऑस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा। देन मैं आपको एक जो है अनाउंसमेंट बताऊंगी रिकॉर्डिंग टेस्ट, जो कि हम रखेंगे इंशाल्लाह कुछ ही डेज तक। तो वो आपने मुझे वैसे बताना है कि कौन सा डे सेलेक्ट किया जाए, एंड उसमें जो है ना यानी कि टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। यानी कि हमारा 2 घंटे का जो है ना ये लेक्चर होता है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। डेफिनेटली 2 घंटे के अंदर सारे स्टूडेंट्स कवर नहीं होंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट इसके रिकॉर्डिंग कोई क्वेरी है तो आप बताएं, देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करें। मैम FBA और FBM दोनों में सेम PPC बजट होता है? एफबी और एफबीएम में पीपीसी सेम बजट है। डिपेंड करता है, पीपीसी टोटली डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग में। यानी कि अब देखिए मिसाल के तौर पर मैंने आइदर मॉडल कोई भी है, मैंने एमटीपी शॉर्ट वाली मेरी कीवर्ड है और मैंने उस पर वो चला रही हूँ, पीपीसी चला रही हूँ, तो वो आइदर मैं वो कर रही हूँ एफबीएम कर रही हूँ या फिर एफबीए कर रही हूँ। मुझे पीपीसी पे तो उसी लिहाज से बजट बजट आना है जो यानी कि जिस हिसाब से उस प्रोडक्ट पे कंपटीशन होगा। तो इन एक्चुअल हमारा कंपटीशन के रिगार्डिंग हमारा पीपीसी पे बजट आता है। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं ना पाकिस्तान से कह रहे होते हैं शिपिंग करनी है ये वो ना, तो उन लोगों को फिर ये सुजेस्ट किया जाता है कि लेट्स सी कि आपके मतलब नो डाउट कि वो खुद प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनका शौक होता है कि भाई हम अपनी प्रोडक्ट ना अमेज़ोन पे लॉन्च करें। तो इन एक्चुअल बताने का मकसद ये है कि उनको इतना आइडिया होना चाहिए, या आप एज अ वी उनको गाइड कर सकते हैं कि जब हम पाकिस्तान से शिप करेंगे, एक तो शिपमेंट के एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, दूसरा ये कि मे बी उस प्रोडक्ट पे इतने रिव्यूज़ हों, कंपटीशन इतना हाई हो कि हमें जाके पीपीसी पे अच्छा खासा जो है ना वो लगाना पड़ जाए बजट। तो इन एक्चुअल हम ऐसी प्रोडक्ट पे रेकमेंड नहीं करते। क्या फ़ायदा हमें शिपमेंट के भी डबल पड़ रहे हैं और उधर से हमें जब पीपीसी के भी पड़ेंगे। तो हर बिजनेस करने वाले का मेन मोटिव अमेजोन पे काम करने का यही होता है भाई रेवेन्यू आए। तो जब रेवेन्यू ही नहीं आना इतना खपत करके तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ होती है कि आपने जो है ना वो competitive प्रोडक्ट से ज़रा अवॉइड ही करना होता है। इसीलिए हम प्रोडक्ट हंटिंग बड़े ध्यान से करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो इतनी competitive ना हो, डिमांड हाई हो, कंपटीशन कम हो। जी स्टूडेंट्स। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन वो जो बताया था आपने लास्ट क्लास में कीवर्ड रिसर्च से था, वो जो आपने एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें आपने कंपटीटर 1 कंपटीटर 2 के वो जो कीवर्ड्स निकाल के मतलब आपने वैसे शो किया था लेकिन वो बताया नहीं था, वो कैसे निकालने हैं वो थोड़ा मुझे गाइड कर दें।
कंपेटिटर 1, कंपेटिटर 2 ऐसे और शो किया था आपने, बस दिखाई थी आपने, शायद बनाई हुई थी वो लिस्ट, लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे निकालनी। अच्छा ठीक है। अच्छा इस तरह से आप कर सकते हैं कि कंपेटिटर एनालिसिस मैंने आपको करवाया हुआ है, तो कंपेटिटर एनालिसिस में तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की है। अब मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा कि आप कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं। चलिए आप इस तरह कीजिएगा नादिया, आप मुझे ना वो फाइल सेंड कर दें, अभी बेशक सेंड कर दें, नहीं तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, देन मैं देख लूँगी कि कौन सी फाइल है। बिकॉज कंपेटिटर एनालिसिस तो मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया हुआ है। मैम मैम वो मैं बताऊं, जी अगर जी। आप कहते हैं। मैम वो आपने ना 3-4 कंपटीटर लेके उसकी डिटेल अलग अलग आपने वहाँ पे वर्ड की फाइल में कॉपी पेस्ट की थी। मतलब उनसे आपने अलग अलग जो डिटेल है, मतलब टाइटल है 4 कंपटीटर का वो भी लिखना है, और बुलेट नंबर्स हैं 4 कंपटीटर के वो भी आपने अलग अलग लिखे थे, और अच्छा डिस्क्रिप्शन अच्छा, भी अलग अलग मैं था, तो समझ गई। उनमें। हाँ मैं जी, हाँ समझ जी। गई, ठीक है, मुझे समझ आ हाँ गई। मैंने कंपेटिटिव एनालिसिस में ना दो फाइल्स आपको बताई थी। एक फाइल मैंने सिंपल बताई थी, हाँ जो मैंने एक्सेल की फॉर्म में बनाई हुई थी कि हमने कंपेटिटिव एनालिसिस जो करने होते हैं वो कहाँ कहाँ से कीवर्ड लेते हैं। सेरिब्रो से लेते हैं, मैग्नेट के थ्रू लेते हैं, इसके अलावा जंगल स्काउट की वेब से लेते हैं, इसके अलावा हमने यानी एक AMZ सजेशन एक्सपेंडर से लेने होते हैं। लेकिन वो जो दूसरी फाइल थी ना वो सेम यही थी, बट उसमें क्या था कि उसमें ना ये जो टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड ये भी लिस्टिंग भी ऐड की गई थी। तो मैंने आपको फिर ये गाइड ज़रूर किया था वहाँ पे कि ये वाली फाइल की वजह से आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम लिस्टिंग क्रिएट करना अलहदा से सीखेंगे, तो जो कि हमने अलहदा से किया है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। वो जो ऐड्स किए थे मैंने कीवर्ड्स, वो इन एक्चुअल ये था कि यानी टाइटल बुलेट पॉइंट्स की वजह से मे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। कंपेटिटर एनालिसिस जो है ना वो इसी पॉइंट व्यू से करनी है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 टाइप्स के कीवर्ड्स की फाइल बनानी है, यानी उनके कॉलम बना के एक फाइल बनानी है। मैम, वो मैंने बना के आपको मैम सेंड की थी वो असाइनमेंट, आपने वो नहीं अभी तक चेक की। चलिए मैं अभी देखती हूँ, एक सेकेंड। मैम अगर लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स कम आ रहे हो तो हम कॉम्पिटिटर 3 से अबव ले सकते हैं। एग्जैक्टली 3 से अबव ले सकते हैं अगर कीवर्ड्स कम आ रहे हों। 3 से 5 कर लें, आप 5 कर लें। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से कि आप मुझे सुजेस्ट करें कि आपका टेस्ट जो है ना वो यानी कि ये ग्रैंड असेसमेंट टेस्ट होता है, लास्ट में हर स्टूडेंट का लिया जाता है, वो आपका लेना है। और वो आप मुझे डेट्स बता दें और टाइम बता दें, देन उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। मैम ये वी का कोर्स कंप्लीट हो गया है हमारा। वर्चुअल असिस्टेंट का ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एंड एज वेल जो है बाकी अगर लेट्स सी के कोई एक दो चीज़ है ना ये फाइवर एंड अपवर्क के रिकॉर्डिंग, वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। बाकी ये VA का कोर्स कंप्लीट है, ये A to Z यानी यहीं तक PPC तक ही होता है। बाकी अदर देन डैट जो है ना इसका वो नहीं है, कोई भी इसमें चीज़ मिसिंग नहीं है, तो तो आप मैम बता दीजिएगा अगर अपना। जी जी। अगर हम अब ऊपर पे अपनी प्रोफाइल बनाए, तो टाइटल पे क्या लिखे हैं ऊपर? मैंने तो पीपीसी लिखा था, पीपीसी एक्सपर्ट। जो भी गिग आप या अपवर्क पे जो प्रोफाइल वगैरह बनाई जाती है ना वो हर एक स्किल यानी कि मैटर करती है, डिफरेंट स्किल के रिकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। तो डेफिनेटली जो आपकी मेन स्किल होती है ना, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग है तो आप प्रोडक्ट हंटिंग एक्सपर्ट लिखेंगे। लेट्स सपोज कि PPC का आप बना रहे हैं तो डेफिनेटली PPC एक्सपर्ट लिखेंगे। तो उसी के रिकॉर्डिंग होती है जिसमें आप एक्सपर्टीज रखते हैं। अच्छा ये मैम, आवाज आ रही है मैम?
जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी मैम, वो मैं मतलब आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था कि ये हमने थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, प्रैक्टिकली बहुत कम हमने किया है, हम प्रैक्टिस बहुत कम है। इस सिलसिले में थोड़ा सा और अगर टाइम आए तो दे दें, क्योंकि हमने लिस्टिंग तक तो मेरा ख्याल है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने काम कर लिया, आगे काफी पीपीसी का भी प्रैक्टिकली कोई नहीं किया होगा, जारी सी बात है, और बाकी जो चीजें प्रैक्टिकली रहती है उसके लिए टाइम दे दें। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस और वो बाकी चीज़ें सबमिट करवाई हैं मुझे? मैम मैंने लिस्टिंग की असाइनमेंट बनाई है, कंपैरेटिव एनालिसिस भी उसमें एक छोटी सी फाइल है, ज्यादा डिटेल नहीं है उसमें, बहरहाल मैंने किया है, वो भी मैंने सेंड की थी आपको। आपने लेकिन वो उसमें मुझे हाँ जी। आपने ये देखे ना ये फाइल भी हेलो। अच्छी बिल्कुल। आवाज़ नहीं आ रही आपको? जी जी आ रही है मैम। अच्छा, ये फाइल जो आपने टाइटल ये वाली बनाई हुई है ना, ये भी बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे ना, एक तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने मेन कीवर्ड आपका कौन सा। इसमें अब मेन कीवर्ड मैं फाइंड आउट करूँ तो रिमूवर कारपेट स्क्रैपर, चलें ये तो मेन कीवर्ड है ना जो लिस्टिंग में आपने ऐड किया हुआ है। तो आगे मैंने आपको ये गाइड किया था कि एक तो ये जी 1 जी। 2 की नंबरिंग नहीं देनी आपने, यानी कि आप जैसे मैंने आपको गाइड किया था ये बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपने 4 लाइनें या 5 लाइनें ऐड की हुई हैं। मैंने आपको कंप्लीट क्लियर कट गाइड किया हुआ है। इवन दो ये बुलेट पॉइंट्स भी आपने जो है ना वो 5 तो ऐड किए हैं, बट उसके अकॉर्डिंग नहीं किए जो मैंने आपको बताए थे। सेकंड थिंग कि आपने सर्च टर्म्स भी ऐड नहीं की हुई। तो आपने ये जो असाइनमेंट है ना, ये बिल्कुल भी वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं बनाई। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल दूंगी। किसी ने आपसे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट टास्क लेना है और यही आपसे बनवानी है $10,000, 10,000 की, ठीक है। लिस्टिंग के अब जो चार्जेस चल रहे हैं 10,000 या 7,000 मिनिमम, इस तरह से चल रहे हैं। तो ये देखिए, इतनी सी लिस्टिंग पे वो आपको कभी भी जो है वो तो आपके साथ प्रॉब्लम कर सकता है भाई। आपको तो काम ही नहीं आता, आप मुझे रिटर्न मैम कर। ये जस्ट नहीं नहीं, वैसे जस्ट थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस की है ज्यादा, इसमें मैंने ये आपको दिखाने के लिए मैंने कहा इसमें कोई मिस्टेक्स होंगी तो मैं और ज्यादा इसको इफेक्टिव बनाऊंगा। फिर वो आपने, मेरा ख्याल टाइम नहीं था आपके पास तो अभी तक आपने चेक नहीं की, तो मैं इस पे अभी काम करना चाहता हूँ, वो कर लेंगे इंशाल्लाह साथ, वो हो रहा है। अब मैम आगे जो है फर्दर पीपीसी वाला जो इसकी प्रैक्टिस है, उसके लिए टाइम दे दें हमें, उसके असाइनमेंट के लिए, जी जी, उसका क्या करना है मैम? उसका कोई इशू नहीं है, उसका मैं टाइम दे दूंगी आपको। बाकी ये है कि आपने कीवर्ड वो दूसरी मुझे फाइल दी है आपने, कीवर्ड रिसर्च की भी मैंने दी थी, कंपैटिटिव एनालिसिस की भी दी थी। उसके बाद मैंने आपको काफ़ी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़, इवन दो मैंने आपको ये भी टास्क असाइन किया था कि सोर्सिंग आपने चाइना से लेके उनसे प्राइस लेके मुझे देनी है, वो भी आपका मुझे असाइनमेंट नहीं रिसीव हुई पड़ी। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं जिन्होंने नहीं मुझे। मैम, वो वो मैंने प्राइस ले ली थी मैम, सोर्सिंग की, वो मेरा ख्याल है मैंने आपको नहीं सेंड की, प्राइस मैंने ले ली थी। मैं वो आपको अभी सेंड कर देता हूँ। चलें ठीक है, लेकिन ये है कि वो अब आप मुझे भी मेरा भी असाइनमेंट चेक कर ले। मैंने भी आपको असाइनमेंट भेजा था, मेरा असाइनमेंट, लेकिन आपने सीन नहीं किया था। अच्छा उमायमा। यस अच्छा मैम। एक सेकेंड। ये एक तो इतने क्वेरीज आई होती है ना कि वो काफ़ी मैसेज नीचे चले जाते हैं। एक सेकेंड मैं देखती हूँ अभी। उमायमा, आपकी पिछली असाइनमेंट्स आ गई हुई हैं मुझे? यस मैम, मैंने सारी असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम सबमिट कराई हैं। हाँ, और यहाँ पे आपने टाइटल्स, अच्छा आपने वो हाईलाइट नहीं की हुई ना। मैंने आपको कहा था कि जो भी कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे उनको हाईलाइट करना है, वो आपने जस्ट हाईलाइट नहीं किया। बनाई आपने बहुत अच्छी हुई है,
एक मैं पढ़ के आपको बता सकती हूँ, एक सेकेंड। आपका मेन कीवर्ड कौन सा है? बुक एंड्स। हम्म, अच्छा, ये आपने उसी तरीके से बनाई है जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ, सेम? यस मैम, बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है। और ये सर्च टर्म सिर्फ आपके पास इतने से आए थे? यस मैम। वैसे तो जबरदस्त, बहुत सारे आते थे, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में यूज होने के बाद यही बचे थे। जबरदस्त, जबरदस्त। वाकई आपने माशाल्लाह बहुत एफर्ट की हुई है, और नज़र भी नज़र भी आ रही है। और इवन दो कि ये लिस्टिंग इफ़ेक्टिव होती है, मतलब ये टास्क दैट्स अ ग्रेट एफर्ट माशाल्लाह। और मैंने आपको अगेन पहले भी आपको रिपीट की है ये चीज़ कि जिस सेलर ने आपसे जिस क्लाइंट ने आपसे इस तरह की सर्विसेज लेनी है तो डेफिनेटली उसने बिल्कुल भी उसने तो आपके ये प्रेजेंटेशन से ही जज कर लेना है आपको, क्या आप इफेक्टिव वे से चलते। मे बी वो वन टाइम प्रोजेक्ट से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो अगर आप उसको इफेक्टिव टास्क प्रोवाइड करते हैं तो आपको फ्यूचर क्लाइंट हो, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सो बाकी ये है कि आपने ना इस तरह की चीज़ें जो लिस्टिंग बनाई, कंपेटिटर एनालिसिस, ये जो चीज़ें बाकी की थी वो भी आपने डिफरेंट ग्रुप्स में अपनी विजिबिलिटी बनानी थी, क्योंकि यस कोई मैम, अपने जो असाइनमेंट है ना, ये ग्रुप में भी शेयर किया था। और मैम मुझे एक चीज ये भी पूछनी थी कि मैंने एक वीडियो देखी थी, ईवीएस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो हम इसमें पेस्ट करते हैं। जो लिस्टिंग की पूरी कॉपी बनाते हैं ना, तो उसमें एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन को भी हम डालते हैं। एग्जैक्टली वो HTML डिस्क्रिप्शन जो है ना वो अब लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ना अब ऐड नहीं करते, पहले ऐड करते थे। लेकिन उसके बारे में मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत इस तरह का रहा कि हमारे जो है वो जब हमने ये सेशंस वगैरह लिए हैं तो तब हमें HTML डिस्क्रिप्शन जो है ना वो नहीं करवाई गई, क्योंकि अमेज़ोन इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसकी बेस पे रैंक नहीं करता प्रोडक्ट। तो इन एक्चुअल जब मैंने ना इसको ऐड किया, मैं एक लिस्टिंग क्रिएट कर रही थी गोरी के लिए, तो मैंने इसको ऐड नहीं किया, मैंने ऐसे ही फाइल बना के उसको सेंड की। एंड आफ्टर डैट उसने मुझे ये ज़रूर बोला कि मुझे वो HTML वाली डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए, वो उसको आइडिया ही नहीं था। तो हमारे अकॉर्डिंग हमने तो चलना होता है लेटेस्ट जो अपडेट्स चल रही होती हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो फिर ऐसे ही जो है ना उनका आइडिया नहीं हो पाया, और वो उसको आइडिया नहीं था, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसकी डिमांड पे दोबारा मैंने ऐड की। लेकिन वैसे मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि इसको ऐड नहीं करना, ये सिर्फ ये सर्च टर्म ही काफ़ी होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंफर्म करें कि टेस्ट का क्या करना है, फिर किस दिन पे रखें? मैम मैम, एक क्वेश्चन और था कि अगर हमें कोई अकाउंट हैंडलिंग का बोले कि अकाउंट हैंडल करवाना है, तो हमने अकाउंट हैंडलिंग तो नहीं सीखी है अभी तक। ये वो अगली डिफरेंट। नहीं, ये सारी चीज़ें अकाउंट हैंडलिंग में ही आ रही है ना। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ना एंड पे जा रही है, दोबारा अगेन आप ज्वाइनिंग लीजिएगा तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। और साथ ना आपने टेस्ट का भी मुझे कंफर्म करना है, क्योंकि एक से दो जो लेक्चर रह गए इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। जस्ट टेस्ट में PPC का भी आ रहा है जो इखलाक कह रहे हैं, ये PPC का भी जो है ना इसी में इंक्लूड है, तो होपफुली कि ये आपका हो जाएगा कवर। ठीक है मैम।